हमारी पार्टी भी 243 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन हम तो लड़ेंगे सभी सीटों पर। भाजपा हो, लोजपा हो, आरएलएम हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर हो, सभी पार्टियां 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। पिछड़ों के भी नेता वही हैं, अति पिछड़ों के भी नेता वही हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी नेता वही हैं। तो तेजस्वी यादव जी जब इस पद्धति पर काम करते हैं तो उनके पास नैतिक अधिकार नहीं होता है कि इस तरह के प्रश्नों को उठाएं। उन प्रशांत किशोर की बात आप कर रही हैं जो हमारी पार्टी में लंबे समय तक रहे और नीतीश जी का झंडा उन्होंने उठाया। अगर किसी सीट पर अपनी जमानत ये बचा ले तो इनके लिए शायद इस चुनाव में बड़ी उपलब्धि हो। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं, जिनसे हम विधानसभा चुनाव से जुड़ी कई सारे सवाल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है चिराग को लेकर के। चिराग ने बड़ी जनसभा का आयोजन किया और काफी भीड़ भी जुटी थी, और ऐसे में बड़ा ऐलान कर देते हैं कि 243 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे। सही तो कहा उन्होंने। हमारी पार्टी भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा हो, लोजपा हो, आरएलएम हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर हो, सभी पार्टियां 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगी। बस जो गठबंधन तय करेगा, उम्मीदवार अलग अलग सिंबल पर अलग अलग सीटों पर होंगे, लेकिन हम तो लड़ेंगे सभी सीटों पर। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक, हमारे वोटर्स तो सभी सीटों पर हैं। तो इसमें आपत्तिजनक कहाँ है? हमें लगता है कि एक अलग नैरेटिव मीडिया में सेट किया जा रहा है जो कहीं से उचित नहीं है। चिराग जी ने कई मौक़ों पर स्पष्ट किया है कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का पूरा कुनबा मजबूती से चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से जनता अपना आशीर्वाद देगी। एक सवाल है तेजस्वी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के वो सीएम को लेटर लिखते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आता है, तो बोलते हैं कि जवाब नहीं है या अधिकारी लेटर नहीं पहुंचा। देखिए, तेजस्वी यादव जी पॉलिटिकल नौटंकी के लिए जाने जाते हैं, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जो लेटर तेजस्वी जी की तरफ से आया है, अगर उसकी तफ्तीश की जाए, जांच की जाए, तो तेजस्वी जी ने वो लेटर नहीं लिखा होगा, किसी से लिखवाया होगा। खैर, तेजस्वी यादव जी जब आरक्षण के विषय में बोलते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। पहले अपने परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर जो आरक्षण की समस्या है उसको दूर कर लें। परिवार का पूरा कब्जा उनकी पार्टी पर है, किसको मौका देना है, नहीं देना है, कहीं नहीं दिखता है। कहाँ अति पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन उनकी पार्टी के अंदर है, कहाँ पिछड़ों की बात होती है। पिछड़ों के भी नेता वही हैं, अति पिछड़ों के भी नेता वही हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी नेता वही हैं। तो तेजस्वी यादव जी जब इस पद्धति पर काम करते हैं तो उनके पास नैतिक अधिकार नहीं होता है कि इस तरह के प्रश्नों को उठाएं। एक आखिरी सवाल है पीके को लेकर के। पीके लगातार बिहार बदलाव यात्रा पर है, पहले पद यात्रा पर थे, और अब कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, अब बदलाव की ज़रूरत है। पीके तो अपने आप को सचेत अवस्था मानते होंगे ना। और आप किन प्रशांत किशोर की बात कर रही हैं? उन प्रशांत किशोर की बात आप कर रही हैं जो हमारी पार्टी में लंबे समय तक रहे और नीतीश जी का झंडा उन्होंने उठाया। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। या उन प्रशांत किशोर की बात आप कर रही हैं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया? या उन प्रशांत किशोर की चर्चा है जो साउथ में जाकर अलग अलग पार्टियों के लिए कैंपेन करते हैं? या वो प्रशांत किशोर जो कभी ममता बनर्जी जी के लिए काम करते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करते हैं? स्पष्ट एक बार हो जाए कि किन प्रशांत किशोर की चर्चा और किन प्रशांत किशोर की विचारधारा पर बातचीत हो रही है, तो शायद जवाब देना मुनासिब होगा। उनके पास सिर्फ एक विकल्प है। अगर वो हमारे नेता के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आप मीडिया के साथियों का ध्यान उन तक नहीं जाएगा और उनसे जुड़ा सवाल आप हमसे नहीं पूछेंगे। तो ऑटोमेटिकली प्रशांत किशोर जी की स्ट्रैटेजी यही है। जनता इस बात को समझ चुकी है। जो भी उपचुनाव इस बिहार के अंदर हुए, क्या अद्यतन स्थिति रही उनके कैंडिडेट्स के वोटों की, वो भी आपके सामने है। तो प्रशांत किशोर सरीके नेता और उनकी जो पार्टी है वो कोई जीतने हारने नहीं आती है, ये वोट कटवा पार्टी है। अगर किसी सीट पर अपनी जमानत ये बचा ले तो इनके लिए शायद इस चुनाव में बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद सर। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए इंटैक्ट है और चिराग पासवान के कमेंट को पॉजिटिव तरीके से ले। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।